नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। अगले वीडियो के अंदर हमने बात की थी बीजीय व्यंजकों जो है सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं और उनके बीजीय व्यंजकों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों की घात क्या होती है, बीजीय व्यंजक के गुणनफल के बारे में और बीजीय व्यंजक के कुछ सब्सट्रैक्शन और एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है। तो बीजीय व्यंजक किसी व्यंजक की जो घात होती है, किसी व्यंजक में उच्चतम घात वाले पद की जो घात होती है उसे ही हम बीजीय व्यंजक की घात कहेंगे। कहने का मतलब, अगर कोई व्यंजक, जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हुए है, इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, इसमें एक ही पद है, यहाँ पर पद सिर्फ एक आया हुआ है, इसलिए एक पदीय है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इस बीजीय व्यंजक की उच्चतम घात क्या होगी। तो यहाँ पर इस जो x की घात है, इसकी घात है 3 और y की घात कितनी है 1। तो दोनों को अपन जोड़ लेंगे, 3 और इस y की घात कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होती है। किसी के ऊपर घात नहीं है तो उसकी घात 1 होती है, तो y की घात यहाँ पर 1 होगी और x की घात यहाँ पर 3 है। तो दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इसकी कुल घात जो है वो 4 हो जाएगी। तो इस व्यंजक की जो है वो उच्चतम घात कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पद की घात जो है 4 हो जाएगी। इस उदाहरण के अंदर यहाँ पर अपने पास 2 पद आए हुए हैं, तो इसकी उच्चतम घात क्या होगी। तो इस वाले पद के अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पर x की घात 3 है और y की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी। तो यहाँ पर x की घात 3 और y की घात 1, तो यहाँ पर इसकी घात हो गई 4। और इस वाले पद की घात देखते तो 1। तो इस व्यंजक के अंदर जो है इसकी उच्चतम घात जो होगी वो 4 ही होगी। जिस वाले पद की घात उच्चतम होती है वही उसकी घात हो जाती है। तो यहाँ पर इस वाले पद की घात उच्चतम है 4 है और इसकी 1 है, तो उच्चतम घात जो है 4 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। तो यहाँ पर पद की जो घात है, पद की उच्चतम घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 4 हो जाएगी। ऐसे ही अपन अगले वाले उदाहरण के अंदर देखें तो यहाँ पर अपन को 2 पद दिए रखे हैं। अब इन दोनों पदों के अंदर इस वाले पद की जो घात है वो देखते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2, y की घात 2, 2 और 2, यहाँ पर कुल घात जो है 4 हो गई। अब इस वाले पद के अंदर देखते हैं तो यहाँ के इसकी घात 2 है और इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 होगी। तो 2 और 1 कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर इसकी कुल घात जो है 3 हो गई और इसकी कुल घात है वो 4 हो गई। तो उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पर 4 हो जाएगी। इस वाले पद की घात सबसे ज़्यादा है, इसलिए अपन कहेंगे यहाँ पर पद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही इसकी उच्चतम घात हो जाएगी। ऐसे ही अपन अगले वाला उदाहरण देखते हैं। तो अगले वाले उदाहरण के अंदर अपन को 1, 2 और 3 पद दे रखे हैं। तो ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 पद आए हुए हैं जो माइनस और प्लस से अलग अलग है। तो अपन यहाँ पर देखें तो इस वाले पद की कुल घात जो है 2 और इसके ऊपर कोई घात नहीं होगी तो 1 होगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगी। इस वाले पद की घात अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक p की घात 1 होगी, q की घात 1 होगी, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 2, इसकी घात है 3 और यहाँ पर q की घात 1, r की घात 1। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो इस वाले पद की उच्चतम घात 2 है, इस वाले पद की घात 2 है, इस वाले पद की घात 3 है। तो कुल मिलाकर पद की जो है उच्चतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पर इस वाले पद की सबसे ज़्यादा घात इस वाले पद की है, तो इसी की जो घात है, कुल घात है, वही इसकी उच्चतम घात हो जाएगी। तो पद की यहाँ पर अपन को जो घात मिलेगी, उच्चतम घात जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर पद की जो उच्चतम घात है वो 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार किसी बीजीय व्यंजक की घात के बारे में अपन पता कर सकते हैं। अपन को मेन यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जिस पद के अंदर जिस पद की घात सबसे ज़्यादा होगी वही उस बीजीय व्यंजक की घात हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पद के अंदर सबसे ज़्यादा घात इस पद की थी, तो इसलिए इस बीजीय व्यंजक की जो उच्चतम घात है वो 4 हो जाएगी। तो ऐसे अपन पता करेंगे बीजीय व्यंजक की घात। अब बात करते हैं
बीजीय व्यंजक के योग और व्यकलन के अंदर अपन ने बात की थी कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिखूँ 7x + 4x, तो यहाँ पर 7x और 4x को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 11x हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि x और x को आप जोड़ रहे हो, यहाँ पर आप ऐसे लिखो कि 11x² लिख दो, तो ये x² नहीं होगा, यहाँ पर 11x होगा क्योंकि अपन दोनों को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये थी कि चर जो है समान होने चाहिए, समान चर है तो ही आप उसको जोड़ सकते हो। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं 7x + 4y लिखूँ तो इन दोनों को आप नहीं जोड़ सकते, इन दोनों का एडिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चर जो है दोनों के अलग अलग है। अगर यहाँ पर x² है, अगर 7x² है प्लस मैं 4x लिख दूँ तो भी इनका योग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चर जो है समान नहीं आ रहे। तो अपन को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए ये देखना जरूरी है कि उनके चर जो है वो समान हो। अब अपन बात करते हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अपन क्या करें, x और इसका गुणा करवाते हैं x के साथ। बीजीय व्यंजक अपन ले रहे हैं, x और x का अपन गुणा करवाएंगे, तो x और x का गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अगर संख्या होती तो अपन सीधा ही, जैसे कि संख्या कोई लिखी हुई है 7 और 2, तो इनका अपन सीधा गुणा करवा कर लिखवा सकते हैं, तो ये 14, 7 और 2 का गुणा हो गया 14। लेकिन यहाँ पर चर है, अब चर और चर का गुणा करवाएंगे तो अपन संख्या के रूप में तो इसको लिख नहीं सकते, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे और इसकी घातों को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर चर समान है तो अपन इसकी घातों को जोड़ लेंगे। जैसे कि अपन ने घातांक वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि अगर चर आधार समान होती है तो उसकी घातें जो होती है वो जुड़ जाती है जब गुणा का निशान हो। तो यहाँ पर चर समान है, नीचे वाला आधार समान है और गुणा का निशान है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों की घातें जोड़ लेंगे और x की घात यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब x और x का गुणा होगा तो घातें आपको जोड़नी और x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं x × x × x × x करूँ तो यहाँ पर सब जो चर है समान है और सबके बीच में गुणा का निशान है, तो यहाँ पर सबकी घातें जो है वो जुड़ जाएगी। और सबकी घात कितनी है कि कोई घात नहीं लिखी हुई होती तो उसके ऊपर घात 1 होती है, 0 नहीं होती, ये ध्यान रखना है। अगर किसी के ऊपर घात नहीं लिखी ना तो उसकी घात 1 होगी। तो यहाँ पर एक घात इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी है, तो ये हो जाएगा x की घात 4। तो ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक का गुणनफल। ऐसे ही अपन बात करें x³ × x, इन दोनों का अगर गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर x की घात 3, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी। और यहाँ पर क्या है, आधार समान है, गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो x का घात कितनी हो जाएगी, x की घात 4 हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर गुणा का निशान है तभी यहाँ पर घातें है जो जुड़ेगी। अगर गुणा का निशान नहीं है और बीच में लिखा हुआ है प्लस का निशान तो यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेगी क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। घातांक के नियम के अंदर अपन ने ये अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर एक बार देख लें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आधार समान है लेकिन बीच में प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेगी। घातें कब जुड़ेगी, जब बीच में गुणा का निशान हो। बीच में गुणा का निशान आए तभी आपको घातें जोड़नी है। और आधार मतलब जो चर है, जो आधार है वो समान होने चाहिए। आधार समान है तभी घातें जुड़ेगी जब गुणा का निशान आए। तो यहाँ पर दोनों ही जगह x आ रहा है और यहाँ पर इस दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए इसकी घातें जो है जुड़ जाएगी और x की घात 4 हो जाएगी। ऐसे अगर अलग अलग चर आ जाए और उनका अपन गुणा करवाने जाए, जैसे कि x और गुणा लिखा हुआ है y, तो x और y इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर इनका गुणा होगा। वहाँ जो अपन एडिशन के जोड़ की जब बात कर रहे थे तो x और y नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन इनके बीच में अगर गुणा की बात करें तो इनका और इसका गुणा होगा और सीधा अपन इसको x × y को xy लिख सकते हैं। ऐसे ही x × y × अगर z हो तो आपको कुछ नहीं करना है, x y z लिख देना है, यहाँ पर गुणा का निशान हट जाएगा, तो ये इनका गुणनफल हो जाएगा। अगर ऐसे ही अपन x × 7 का गुणा करवाना जाए तो यहाँ पर x और 7 का गुणा हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, इनका सीधा गुणा करवाना है। 7 और x का गुणा करवाएंगे, सीधा 7x हो जाएगा, गुणा का निशान बीच में से हटा देना है। ऐसे ही अपन अगर 7x × x करें तब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हम अपन मान सकते हैं ना कि x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अपन ऐसे मान सकते हैं ना कि x के गुणे में 1 है। x का 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, x ही आएगा।
किसी संख्या का 1 से गुना होता है तो वही आती है ना। तो इसी प्रकार x का गुना 1 से करेंगे तो x आएगा। मतलब अपन सिर्फ x को ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 1। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 7 x इंटू 1 को अपन x 1x भी मान सकते हैं। x इंटू 1 को 1x भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, x और 1 का गुना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने x इंटू 7 का गुना करवाया, 7x लिख दिया था। वैसे x इंटू 1 का गुना करवाएंगे तो 1x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ x है तो इसका अपन मान सकते हैं कि इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 और x का गुना वापस x ही आएगा तो अपन इसके गुणे में 1 मान सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर संख्या और संख्या का गुणा करवाना है। 7 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा और x का x से गुणा करवाना है। और x का गुणा होगा तो यहाँ पर अपन ने देखा हुआ है कि x और x का गुणा होगा, दोनों के बीच में गुणा होता है तो उसकी क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। x और x की घातें जो है 1 और 1 जुड़कर कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर भी x और x का गुणा होगा तो इसकी जो घातें है वो जुड़ जाएगी और x की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो ये इसका गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 7x इंटू 3x इन दोनों का गुणा करवाना है तो 3 और अपन 7 का गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 21। और x का गुणा करवाएंगे तो दोनों की घात कितनी है, 1 और 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन अपन अगर इनके एडिशन की बात करें 7x प्लस 3x, तब ऐसा नहीं करना है, तब घातें नहीं जोड़नी है, तब सिर्फ x ही रहेगा पीछे। 3 और 7 जोड़ करनी है तो संख्या और संख्या तो जुड़ जाएगी, 3 और 7 जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और पीछे जो x है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब अपन प्लस कर रहे हैं। जब गुणा होती है तभी x और x की घातें जोड़नी और x की घातें 2 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस का निशान था इसलिए घातें नहीं जोड़नी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।